बता रहे हैं। भाई मेरा अनुभव तो ये कोई बीमारी है। तो उन्हें यही जवाब दिया है भैया, अगर बच्चा विकलांग पैदा हो जाए तो उसका इलाज करवाऊंगा भाई, मैं उसे मारूंगा नहीं। मेरे नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान भाइयों का किसान भाइयों के अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार में। और इस समय किसान भाइयों में मौजूद हूँ खंदौली के मई क्षेत्र में। यहाँ फसलों की क्या स्थिति है, कितने दिन की आलू फसल है, क्षेत्रफल की क्या स्थिति है और आलू की जो वैरायटी लगी है वो कौन कौन सी लगी है, सारी जानकारी साझा करेंगे। किसान भाई वीडियो में आखिरी तक बने रहें। हमारे साथ यहाँ कई किसान भाई हैं। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दादा आपसे शुरुआत करते हैं, पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम कृष्णकांत। कृष्णकांत। हाँ, गाँव की बात करें? गाँव मई। मई। दादा इस बार आपने जो आलू लगाया है वो कितने बीघा लगाया है? इस 25 बीघा है। 25 बीघा। हाँ, आलू वैरायटियों की बात करें? 37 97। 37 97। हाँ, और आपके क्षेत्र में बात करें ज़्यादातर आलू की कौन सी वैरायटियों की? ज़्यादातर 37 97। 37 97। हाँ, दादा इस बार जैसे जो आपने आलू लगाया है, आपकी जो फसल है लगभग कितने दिन की हो गई होगी? ये यहाँ आ जाओ भैया। 45 दिन के करीब हो गए। हैं? 45 दिन। आपके लड़का हैं? हाँ, भैया नाम बताओ अपना। मेरा नाम योगेश कुमार है। योगेश कुमार। भैया जैसे दादा बता रहे हैं कि यहाँ 37 97 आलू की जो फसल है और 45 दिन की हाँ, 45 आसपास होगी आपकी और फसल। 16 अक्टूबर को बुवाई हुई थी इसकी। 16 अक्टूबर को। आज 45 दिन की हो गई बस। 45 दिन की। हम्म। दादा आपको जैसे आलू का जो खेती करते हुए लगभग कितना समय हो गया हो? मुझे करीब 58 साल हो गई। 58 साल। हाँ, तो 58 साल में जैसे लगातार आप ये बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं आपने। तो पहले आलू की वैरायटी भी बदली है। जैसे 58 60 में जाने कौन सी वैरायटी होती है वो तो हमें हमारी उम्र भी नहीं है। एक 60 साल में पैदा होता था वो आलू किया है मैंने। वो आलू किया 60 है। दिन हाँ, में। 60 दिन में। 60 दिन में। जो 60 दिन में पैदावार 60 आलू होते 60 बोलते थे उसको। और पहले बताते हैं बोरी होती थी, अब तो कट्टे हैं। हाँ, बोरी 80 85 किलो की 80 बोरी। 85 यानी कि हाँ, एक लंबा हाँ, अनुभव है। हाँ। तो दादा इस बार जैसे अब तक मान लो आपकी 40 45 दिन की फसल हो गई है, फसल की क्या स्थिति चल रही है? खराब चल रही है इस समय तो। खराब चल रही है। हाँ, तो आपकी अपनी ही खराब चल रही है या और किसानों की क्या स्थिति, ओवरऑल बात करें तो? औरों की भी कुछ कुछ खराब है, एक आध की होगी सही, नहीं इससे भी ऐसी चल रही है। ऐसी चल रही है। तो आपकी जो फसल है जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, भैया जरा इधर दिखाओ। ये जो फसल है जैसे भैया दिखा रहे हैं, इसमें जो वायरस की समस्या है ये लगभग कै बीघा खेत में उगेगी भैया? 25 बीघा में। 25 बीघा में। हम्म। तो ये क्या समस्या मान के चल रहे हैं, ये कोई बीज जनित रोग है या कोई प्राकृतिक वायरस है, क्या है ये? प्राकृतिक बारह से प्राकृतिक वायरस। प्राकृतिक ही है। तो जो बीज में कोई कमी नहीं है, बी- हमारे में बीज बढ़िया है। तो खरीदा या बीज आपका अपना ही है? अपना है। अपना है, हर अपना हाँ, है। साल का। पिछले साल का। पिछले साल का। हाँ, और दूसरे खेतों में भी लगा हुआ है वो बीज बढ़िया है। यानी कि 25 मगर बीघा। वो, हाँ, मगर वो 24 25 तारीख में लगा हुआ है। जी। वो तो ठीक है, ये 16 अक्टूबर को लगा हुआ है। ये इसमें वायरस हो गया। 16 अक्टूबर हाँ, वाले में। 16 अक्टूबर वाले में। तो जैसे आप बता रहे हैं 16 अक्टूबर में, जैसे और सरूसर की बात करें तो लगभग किसानों ने जो बुवाई की आपके यहाँ कितने तारीख से कितने तारीख तक की होगी? यहाँ से 16 से शुरू हो गई थी और 30 अक्टूबर तक ये पूरा हार गड़ गया था। तो जैसे 16 के आसपास के या 18 या 20 की बात करें, जैसे और भी किसानों की लगी हुई है, उनकी फसलों की क्या स्थिति कुछ लोगों की सही है और कुछ लोगों की 28 तारीख को भी, 28 अक्टूबर को भी कलम सड़ गई है। कलम? हमारे चाचा जी का खेत है ये बराबर में, और वो कलम सड़ गई है है 28 की भी? 28 अक्टूबर की। देखो वैसे कई क्षेत्रों से जैसे कलम की क्या, गुल्ला जो आलू है उसके भी दागी होने की जो तमाम खबरें मिली है, तमाम दागी हुआ है। गुल्ला भी जो यहाँ पे रह गया है, जो डोर से थोड़ा ऊपर रह गया हाँ। है, वो सब गुल्ला इसमें भी सड़ गया। हाँ, तमाम आलू हाँ, खराब है। बीज वाला सड़ गया। अच्छा जैसे अगर क्षेत्रफल, हालांकि आपका जो क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है सरूसर आलू होता है, फिर भी क्षेत्रफल की स्थिति में क्या अंतर रहा है इस बार, उतना ही है, कम या ज्यादा रहा? क्षेत्रफल तो लगभग उतना ही है। लगभग उतना ही हाँ, है। उतना ही। अच्छा अगर सरूसर बात करें फसलों की पिछली साल के मुकाबले इस साल, जैसे अभी रास्ते में आए 2 3 खेत वहाँ भी हल्के हैं, तो क्या स्थिति है अब की? अब के बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और हमने तो पूरा बहुत ही ज़्यादा घना बीज बोया, अब के 10 कट्टे का भी बीज डला है हमारा, मगर फिर भी दूर दूर उपज रहा है। जर्मिनेशन पूरी ढंग से, मतलब एक पेड़ एक गुल्ला में और एक ही कुला आया है, पहले 3 3 4 4 कुले निकलते और हैं। ऊपर की तरफ बेल हाँ, चल रही है? हाँ, ऊपर ऊपर की तरफ चल रही है, और वो भी हमारे में तो वायरस बहुत ज़्यादा है। वायरस बहुत ज़्यादा हाँ, है। और वो नहीं, सिंगल सिंगल पेड़ हैं सब में। सिंगल पेड़ है। और ये भी खेत आपका है? भैया इधर और दिखाओ, देखो ये भी, ये क्या बीघा है? ये 8 बीघा। 8 बीघा। और ये ये 4 बीघा। 4 बीघा। और 8 बीघा अच्छा और आगे है वहाँ पे। तो दादा आपका अनुभव क्या कह रहा है, ये क्या समस्या है जैसे भैया बता रहे हैं? भाई मेरा अनुभव तो ये कोई बीमारी है। तो जो पिछले 50 साल 55 साल या 60 साल का जो अनुभव है आपको, ऐसी समस्या कितनी बार आई है आपके सामने? मेरे सामने एक ही बार नहीं आई, आज इसी साल आई है। इसी साल आई है। हाँ,
तो ये प्राकृतिक माने इसको, प्राकृतिक ये कोई यानी कि ये मतलब पता नहीं है क्या है। हाँ कोई पता नहीं है क्या है भाई, हमें तो कोई जानकारी है नहीं। जानकारी होती तो उसका प्रबंध करते हम। अच्छा, जैसे भैया दवाई वगैरह इसमें लगवाई हैं, हाँ डॉक्टर लगाइए। आए देखें, हाँ लगाइए। तो तब में और अब में कितना अंतर आया है? जब से थोड़ा हल्का सा सुधार दिखाई दे रहा है। आज 23 तारीख को दवा लगाई थी, हम्म। तो थोड़ी पत्ती अब खुलने लगी है इसमें। अच्छा, जैसे भैया कई किसान भाइयों ने अब की बार जो फसल है अपनी, जैसे ये दिक्कत दिखाई दी है बहुत लंबे क्षेत्र में होके, तो उन्होंने फसलों की जो बदला बदली की है, यानी कि दोबारा जुताई करके दोबारा आलू की बुवाई की है। तो आपने इसके बारे में नहीं सोचा या? हाँ, मेरे से कुछ लोगों ने कहा था कि इस खेत को जुतवा के गेहूं बो दे। मैंने उन्हें यही जवाब दिया है, भैया अगर बच्चा विकलांग पैदा हो जाए तो उसका इलाज करवाऊंगा भाई, मैं उसे मारूंगा नहीं। मेरे से नहीं ये फसल खराब करी जा रही, जो कुछ भी है इसका उपचार करवाऊंगा। डॉक्टर बुलाए थे, उन्होंने दवा बताई, मैंने स्प्रे लगा दी, और अब दूसरी स्प्रे 15 दिन बाद करूंगा। पहले से सुधार नजर आ रहा है, और हो सकता है सुधार हो जाए यानी फिर। कोशिश जारी हाँ, रहेगी। पैदावार जरूर कम हो जाएगी, मगर स्वस्थ हो जाएगी, मेरे को उम्मीद है। अच्छा, जैसे आज की कंडीशन हम बात करें, बाकी तो भविष्य की बात है और वो फसल अभी तो समय है। आज की स्थिति के हिसाब से बात करें तो पैदावार की क्या इसमें कितनी प्रभावित होती दिखाई दे रही है? करीब करीब 70% नुकसान होगा मेरा। 84 कट्टे का भी ये आलू हुआ था पिछले साल, और कई सालों से 80 और 84 हो रहा है। ये पड़ोसी हैं, सबको पूछ लो, 80 85 84 होता है। और इस साल मेरे को उम्मीद है कि 25 और 30 कट्टे का निकलेगा। वही बीज है, हाँ वही ये वही। चम्बल है ना, हाँ चम्मे लगा, गोल राउंड। 18 वाली, 18 गोल वाला, वाली। हाँ गोल राउंड। नहीं तो इसकी पैदावार तो बहुत जबरदस्त पैदावार निकलती है। मेरे खेत में तो 80 80 85 का हर नहीं साल तो निकलता क्वालिटी है। भी बहुत हाँ बढ़िया है क्वालिटी इसकी। बहुत बढ़िया निकलती ये जो CPR आई है इससे कोई है। कम नहीं है ये। अब की बार भी जब मेरा सैंपल निकला था, तो व्यापारी की नज़र गड़ गई उस पे, और हमने जो मांगे 1360 के मांगे थे, 1355 के, 1300, 5 रुपए कम करके और ले लिया उन्होंने। 1355 रुपये में। 1355 रुपए पैकेट में बिका मेरा। अच्छा भैया, 40-45 दिन के हिसाब से जैसे इसमें अगर ट्यूमरों की बात करें, जो ट्यूबर है वो क्या स्थिति है? ट्यूमर अभी इसमें नहीं भैया देखा ना, भैया दिखाओ ने उगार पूरे पेड़। पूरा निकाल की कोशिश करियो। अच्छा, जब हम कछू पौधा तो ये सुरक्षित है, हाँ पर परसेंटेज वायरस वाली ज़्यादा है। देखो, इसमें ट्यूमर नहीं। ये 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 है, दाने बने हैं। एक एक है, बाकी जिन्हों में तो ये पौधा के माने दो ना, अलग अलग है, ये दो अलग है, दो पौधा है, हाँ दो पौधा में जी स्थिति है। हाँ। पैदावार इसलिए जा रही है, ये मान लो 45 दिन के आलू में ये ये क्या है। है। हैं? भैया अपने पीछे चले जाओ। 45 दिन के पहले कैसे हो जान तो? पहले ऐसे हो जाते थे, ऐसे छोटे छोटे, ऐसे आधी आधी मतलब इंची हाँ हाँ। के हो जाते थे। और अब ये स्थिति आप देख रहे हो, अब ये स्थिति है, अब देखो ये तो कुछ नहीं, इससे तो चौगुना हो जाता था। तो अब जामे अगर ये देखी जाए तो जामे और तो ना ट्यूबर रहता, कद्दू में। तो भाई वायरस यहाँ पे बहुत भयंकर है। तो भैया अगर जैसे आज तक की स्थिति में बात करें सब किसानों की, जैसे पीछे भी देखी है, तो आपके हिसाब से जो पैदावार की क्या स्थिति रह सकती है, हालांकि ये भविष्य की बात है, आज तक की स्थिति के हिसाब से? ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भाई 50%, और लोग अपना नुकसान बता रहे हैं। मेरे हिसाब से वैसे 40% 20% का तो नुकसान, 100 में 100 हो जाएगा 20% का तो। अच्छा, 20% मान हाँ, लो। जो जैसे कुछ लोग ज़्यादा बता देते हैं, मगर 20% का तो नुकसान है नहीं ही है। देखो, ज्यादा बताना तो बेकार है, हम तो सो भी आज की स्थिति आगे की आगे बताएंगे। अच्छी से अच्छे खेत में 20% का तो नुकसान है। ये वायरस के पेड़ उन खेतों में भी हैं, मगर आल जो बढ़ गई है, उन्होंने ये दिख वायरस नहीं रहा दाब है, लिया है। दाब लिया है। हम्म। और बिल्कुल नया बीज जो चम्बल वाला आया है, वो CPRI का, पिछले साल उस खेत में भी है, हमारे पड़ोसी लेके आए, उस खेत में भी ये वायरस है। और आपके ये मई क्षेत्र में भी यही स्थिति हाँ, है? पूरे गांव में है हमारे यहाँ देखो, तो। और हमारे एक चाचा लगते हैं पड़ोसी, उन्होंने 6,30,000 का शायद बीज मंगवाया है। या 6 लाख बता रहे थे, उसमें परसों आए थे, बोले 6 लाख रुपए का मैंने बीज मंगवाया, 330 पैकेट है शायद, 2,000 रुपये पैकेट के हिसाब से, 6 से ऊपर का ही होगा। बोले पूरे में वायरस हो गया। उन्होंने वहाँ पे फ़ोन करके बताया भी था। कहाँ से आए हो जी बीज? मेरठ से। मेरठ में फ़ोन किया, तो उन्होंने एक दवा बताई थी, वो दवा दिखा रहे थे, मेरे व्हाट्सएप पे भी भेजी है उन्होंने, कि इस दवा को लगाओ, ये वायरस खुल जाएगा, मगर यहाँ उपलब्ध नहीं है वो दवा। अच्छा, केवल अगर आप आपकी बात करें, जैसे आप 25 बीघा में बता रहे हैं, तो आप इसमें जैसे लागत का हिसाब लगाया जाए आज की तारीख में, जैसे स्थिति इसकी अभी बहुत खराब दिखाई दे रही है, तो कितना नुकसान मान के चलो? भैया जहाँ में
नहीं, और मैं परसेंटेज की बात नहीं, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। लागत को तो मैं एक लागत लागत प- की बात कर रहा हूँ आज की लागत स्थिति। कम से कम ना, तो मैं अपने निजी खेत में हाँ, तो मैं आपकी अपनी पूछ रहा हूँ। काऊ की अगर 20,000 रुपया BI लागत लग रही होगी तो मेरी 25 की लग रही है। जो कि मैं पड़ोसी ने पूछ सकते हैं, देसी खाद डला है, ढैंचा कटा है इसमें, और DAP भी डली है कट्टा का भी है, और सिंगल सुपर फास्फेट डली है इसमें, आधे कट्टे 25 किलो का भी है। और ये और दवा और दवा की स्प्रे होगी, किसी ने स्प्रे नहीं करवाई, पूरे क्षेत्र में पहली स्प्रे मेरे में हुई है, क्योंकि वायरस की वजह से। लागत तो मैंने पूरी लगाई है इसमें। यानी कि लगभग क्या लाख का नुकसान मान के चलो। अब लगा लो आप, मेरे हिसाब से 25,000 रुपये बिया से भी लगा लो, तो 16 का गुणा कर दो। हाँ, अच्छा इतना नुकसान है। 16 में 25 बीघा बता रहे 25 थे। का 25 कर पड़ा। अच्छा हाँ, हाँ, 25 बीघा में, और 25 25 का गुणा यानी कर दो। आज तक की स्थिति है हाँ, ये। आज तक की इतनी लागत तो मेरे में लग गई होगी। बड़ा नुकसान। हाँ, 5-6 लाख रुपए का तो मान के चलो, 5-6 लाख रुपए का नुकसान है आज की स्थिति। चलो देखो, अभी जैसे आप बता रहे हैं, अभी समय भी है और कोशिश, अब आपने फैसला कर ही लिया है कि इस फसल को आगे तक ले हाँ, जाएंगे। आगे तक ले आगे जाएंगे। तक ले जाएंगे, बाकी देखो, बिचवाएंगे नहीं। प्रकृति है, मौसम भी अब आने वाले समय में ठंडा होगा और अच्छा है। इसकी पूर्ति प्रकृति करे, जिससे आपका जो नुकसान हो रहा है वो बचे। शायद हो जाए, भगवान के ऊपर है, अभी देखो हाँ, क्या तो होता है। ठीक है भैया, आपने जो अपने क्षेत्र की जानकारी दी है, तो किसान भाइयों, हम आपको खंदौली के मई क्षेत्र से, यहाँ जो आलू फसलों की स्थिति है, पिछली साल के मुकाबले काफ़ी हद तक यहाँ फसलें खराब हो रही हैं, काफ़ी नुकसान है, जो हमारे किसान भाइयों ने जानकारी दी है। वीडियो में समय देने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।